नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम देहरादून के एक ऐसे हिस्से में आए हैं जहां से सरकार बहुत महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये इस समय हम देहरादून के आसारोड़ी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शुरुआत है। ये 4 लेन रोड बन रही है। ये आसारोड़ी के से शुरू होता ही है और ये आप देख सकते हैं, ये राजाजी नेशनल पार्क का इलाका है। ये पूरा का पूरा आप जंगल देख सकते हैं, इसके बाद जंगल है और इतना आप देख सकते हैं, इतना स्पैन यहाँ तक सड़क हुआ करती थी अभी तक, और उसको वहाँ तक आप देख सकते हैं जहाँ पे वो सारे के सारे कहा जाता है ठूंठ जो होते हैं पेड़ों के, वो वहाँ पर पड़े हैं। तो वहाँ तक इसको एलिवेट करने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितने लकड़ियाँ यहाँ पे काटी गई हैं वो वहाँ से उठाई जा रही हैं और धीरे धीरे इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो राजाजी नेशनल पार्क के उसमें आता है आगे तक, यानी दिल्ली तक। जिस तरीके से नितिन गडकरी लगातार कह रहे हैं कि इसको 2 घंटे में वो दिल्ली पहुंचाएंगे देहरादून से, तो ऐसी ही कुछ कोशिशें रहेंगी जो उनके द्वारा की जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत हैवी ट्रैफिक वाला ये रूट है, इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर 4 लेन जैसी सड़कें बने। देहरादून के अंदरूनी हिस्सों में तो फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, वहाँ पर कुछ फ्लाईओवर बने हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप इस पूरे इलाके में देख सकते हैं पूरी जगहों पर 4 लेन के लगभग का पूरा रास्ता इन्होंने लगभग वो कर दिया है और ऐसा ही आगे तक इसको किया जाएगा। आगे हम दिखाएंगे डाटकाली, क्योंकि अभी ये जो है ये उत्तराखंड का इलाका है और डाटकाली जो है उसके बाद वो उत्तर प्रदेश का इलाका आ जाता है। तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, किस तरीके की कोशिशें वहाँ की जा रही है। चलिए वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम देहरादून को पार करके आसारोड़ी और डाटकाली की ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, ये हमने पार करके अब हम यूपी में एंटर कर चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये उत्तर प्रदेश के इलाके में ये तमाम है। और आप मेरे पीछे इधर की तरफ देख सकते हैं, ये डाटकाली मंदिर है ऊपर, और डाटकाली मंदिर का पूरा परिसर आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। डाटकाली मंदिर का पूरा व्लॉग मैंने आपको पिछले दिनों दिखाया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके का वहाँ पर किस तरीके की मनोकामना पूर्ण होती है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज हमारा जो आने का मकसद है वो ये दिखाना है कि देहरादून में किस तरीके से अवस्थापना निर्माण होने जा रहा है। एलिवेटेड जो फ्लाईओवर्स और वो तमाम चीज़ें केंद्र सरकार बनाने जा रही है। लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने इसको हाल में ही इसको मंजूरी दी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरी तरीके से निर्माण शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं। ऐसा ही निर्माण कार्य यहाँ पर अन्य जगहों पर भी दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पर रोड काटी जा रही है, किस तरीके से यहाँ से पूरे पेड़ जो हैं वो काट लिए गए हैं। ये भी राजाजी नेशनल पार्क का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक तरीके का वो बनाया गया है, पूरा कंस्ट्रक्शन जो अगर कंक्रीट का पूरा ब्लॉक बनाया गया है, जिससे जो इसको पूरा बेस दिया जा सके। और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जो इलाका है ये एक तरीके से फ्रंट वाला इलाका होगा, जो यहाँ से ही
यूपी में एंटर, यूपी से देहरादून में एंटर होगी और देहरादून से यूपी में एंटर होगा। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम एक ऐसा निर्माण यहाँ पर करेंगे जिससे देहरादून के जो लोग हैं वो दिल्ली जो हैं वो लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे में पहुँच जाएं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है सरकार की कि किस तरीके से अवस्थापना निर्माण किया जा सके। पूरा का पूरा आप इलाका देख सकते हैं। हालांकि ये पूरा जो है रिज़र्व फॉरेस्ट का इलाका है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसकी तमाम मंजूरियां जो हैं वो दे दी गई हैं। पर्यावरण की मंजूरी हैं, इसके अलावा जो एनजीटी है उनसे मंजूरी मिल गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, पूरा खोदा जा रहा है। और मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके का वहाँ पर मंजर है, किस तरीके का निर्माण कार्य हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर नदी है और नदी के उस पार से इस रोड को लाया जा रहा है, क्योंकि एक रोड इधर की तरफ को है नदी के और एक रोड उधर की तरफ बनाई जा रही है। तो अभी उधर की तरफ चलते हैं, वहाँ देख के आते हैं किस तरीके का निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, डाट काली मंदिर से हम थोड़ा नीचे आए हैं। आप देख सकते हैं ये इलाका पूरी तरीके से निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और ये राजाजी नेशनल पार्क का इलाका मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, लेकिन आप निर्माण कार्य की तेज़ी देखिए, कितनी तेज़ी से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर तोड़े जा रहे हैं। पत्थर इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि आपको सामने दिखा दूं, सामने एक तरीके से पुश्ते वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये तमाम जो पुश्ते हैं ये उन तमाम चीज़ों के लिए है जो ऊपर से भूस्खलन होता है मिट्टी का, उन टीलों को रोकने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। हालांकि कितना ये सफल हो पाती है ये टेक्निक, चारधाम जो परियोजना है उसमें बहुत ये चीज़ें अभी भी सफल नहीं है। कई जगहों पर पानी आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है। और इस निर्माण कार्य के बाद आगे भी इस तरीके के जो नदी के आसपास का इलाका है वहाँ पे भी इसी तरीके, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है इसलिए बड़ी तेज़ी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहती है। आप देख सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक देहरादून की तरफ आता है और देहरादून से यूपी की तरफ को बढ़ जाता है। तो ये तमाम ट्रैफिक जो है वो आपको, जब ये तमाम चीज़ें बन जाएंगी, ये निर्माण कार्य हो जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे। आप ये देख सकते हैं ये राजाजी पार्क का इलाका है। बंदरों को खाद्य पदार्थ ना दें, क्योंकि यहाँ जो जानवर हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। बंदर आपको सामने ही दिखाई दे जाएंगे वो। और ये जो एलिवेटेड रोड की जो ये पूरा का पूरा एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, इसकी कोशिश इसलिए बताई जा रही है, इसकी ज़रूरत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस एलिवेटेड रोड से ही जो तमाम इलाके जो हाथियों का कॉरिडोर है या फिर जो तमाम कॉरिडोर हैं उनको यहाँ से उनको रास्ता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि, क्योंकि इसको मंजूरी इसलिए दी गई है क्योंकि इसकी वजह से किसी भी तरीके के वन्य जीवों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी कोशिश की गई। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, इस निर्माण कार्य से जो वन गुजर यहाँ पर रहते हैं उनके लिए ज़रूर परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में उनको यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, कहीं और भेजा जाएगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये घर है, इसके अलावा भी और कई बस्तियां हैं वो इसी
परियोजना के आसपास में आते हैं तो मुझे लगता है कि इन तमाम जो वन गुजर हैं इनको यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, इन तमाम लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। और यही परियोजना जो है वो इनके लिए, इसलिए ये इस तमाम परियोजना का विरोध भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर पेड़ जो काटने वाले का विरोध करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। लेकिन अगर कहा जाए तो अगर कोई निर्माण कार्य, विकास कार्य होता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो आहुति देनी होती है, तो कुछ मुझे लगता है कि वैसे ही आहुति है। आगे पूरा एक बहुत अच्छा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, जैसे नितिन गडकरी पिछले दिनों जब देहरादून आए थे, जब बीजेपी का उन्होंने विकास पत्र जारी किया था तो उन्होंने कहा था मैं अगले 5 से 10 सालों में देहरादून को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में और रास्ता जो है उसको वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप कर दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देहरादून में अगर 10 प्लेन आते हैं तो फिर जब ये रोड बन जाएगी तो उसके बाद एक भी नहीं आएगा। उसके पीछे उनका बताने का मकसद था कि एयरपोर्ट में जाकर आपको काफ़ी समय लगता है, पहले वहाँ बोर्डिंग करनी होती है, फिर उसके बाद प्लेन जाता है, फिर आप एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से अपने घर जाते हैं, तो उसमें 2 से ढाई घंटे लग ही जाते हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है जब 2 से ढाई घंटे में आप सड़क मार्ग से पहुँच जा रहे हैं तो फिर आपको एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत क्या है। तो फिर आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, क्योंकि देहरादून से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं हम आपको लगातार बताते रहते हैं। तो आप अपने प्यारे घुमक्कड़ पहाड़ी को आप इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।